हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्रास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर थर्ड प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, उसका एक्सरसाइज जो है 3.4 आज हम पढ़ करने वाले हैं। तो 3.4 का में जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम आज देखेंगे। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28, 15, 25, मतलब कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनके कॉमन फैक्टर्स निकालना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ए से। 1 का क्वेश्चन फर्स्ट। 20 फैक्टर्स क्या होंगे, ऐसा लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 20 एंड फैक्टर्स ऑफ 28। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था फैक्टर कैसे निकालते हैं, उस टाइप से आप फैक्टर निकालिए। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ 1, 2, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा, 5 से कितने 4 टाइम में हो रहा है, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से, 10 से होगा, एंड 2 की टेबल में और 20 की टेबल में आएगा। ठीक है, 28 का 1 से होगा, लास्ट में 8 है तो 2 से भी होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 7 4 जो होता है, तो अभी 7 4 जो बताया मैंने, तो 7 भी होगा ही, और 4 2 जा 4, 7 2 जा 14 भी होगा ही, और 28 होगा। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, कॉमन देखिए 1 है, 2 है एंड 4 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन। ये जो मैंने सर्कल किया है वो आपको सर्कल नहीं करना है, वो बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सर्कल किया हुआ है। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1, 2, 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी 15। तो फैक्टर्स ऑफ 15 क्या होगा, और फैक्टर्स ऑफ 25 क्या होंगे। तो 1 होगा, 2 से होगा नहीं, लास्ट में 5 है, 3 एंड 5 एंड 15। 25 का 1, 3 से होगा नहीं, लास्ट में 5 है तो 5 से होगा, और 25 से होगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 1 है और 5 है। तो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 एंड 5, 1, 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सी। फैक्टर्स ऑफ 35 क्या है, और फैक्टर्स ऑफ 50। तो फैक्टर ऑफ 35 क्या होगा, 1, लास्ट में 5 है तो 5 होगा ही, और 7 5 जा 35 होता है तो 7 होगा ही, एंड 9 10 11 अब तो नहीं हो रहा है, ओनली 35 से होगा। 1 लास्ट में मतलब 0 है तो 5 से ही होगा, और 10 से भी होगा, और लास्ट में 0 है तो 2 से भी होगा ही, 2 भी यहाँ लिख देती हूँ मैं। तो 10 हो गया, फिर 25 2 जा होता है, और 50। अब इसमें कॉमन क्या है, 1 एंड 5। यहाँ पे लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 5। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन डी, फैक्टर्स ऑफ 56 क्या सब होंगे, 1, लास्ट में 6 है तो 2, 6 7 11 नहीं, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 8 7 जा तो 8 भी होगा, और 9 9 नहीं होगा, 14 होगा ना, 14 होगा, और 14 लिखते हैं अच्छे से, 14 होगा, और 28 होगा, और 56 होगा। और फैक्टर्स ऑफ 120 क्या होंगे, 1 होंगे, 0 है लास्ट में, 2 होगा, 2 प्लस 1 3 तो 3 भी होगा, 4 है 20 लास्ट के 2 डिजिट,
4 से डिविजिबल है तो 4 भी होगा, लास्ट में 0 है तो 5 भी होगा। 6 टू जा 12, 60 भी होता है तो 6 भी होगा। 8 मतलब तीनों तीनों नंबर तो यस 8 भी होगा। 9 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 होता है लेकिन 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा तो 12 12 टाइम जा होता है, 10 पहले होगा देन 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होंगे, फिर 24 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा, फिर 60 होगा, फिर 120 होगा। अब ये कैसे हो रहा है ये आपको बताती हूँ मैं। पहले कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं फिर मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है इसके? 1 2 1 2 4 1 2 4 ठीक है। 8 भी है दोनों में 8, फिर 10 नहीं है, 14 नहीं है, तो इतना ही है ठीक है। तो अब हुआ कैसे ये 120 का आपने फैक्टराइजेशन कैसे किया? तो देखिए अगर हम यहाँ लिखें 120 ठीक है, अगर 1 से 1 टाइम में होगा, 2 से 60 टाइम में हो रहा है ठीक, 3 से हो रहा है ये 40 टाइम, 4 से हो रहा है 30 टाइम, 5 से हो रहा है 24 टाइम, 6 से हो रहा है 20 टाइम, 7 से नहीं हो रहा है ये, 8 से हो रहा है, 8 से हो रहा है ये 115 टाइम, 9 से होगा नहीं, 10 से हो रहा है ये 12 टाइम ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, फिर 8 और 10 यहाँ हो गया, फिर 12, फिर 15, फिर 20, फिर 24, फिर 30, फिर 40, फिर 60, फिर 120। इस टाइप से पहले सीधा लिखेंगे और फिर उल्टा अपोजिट साइड से चलेंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो आपको ये रफ वर्क में करना है ठीक है। ये आपका रफ वर्क में आपको इस टाइप से फैक्टर्स निकालना है और यहाँ पे पुट करना है जिससे कि आपको कोई मिस्टेक होने के कोई चांसेस ना रहे ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ this and this, a and b, 4 8 12 and 5 15 and 25। तो सेम क्वेश्चन है, फिर से हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर्स ऑफ 4 कितना होगा? 1 2 4 हो गया, एंड देन 8, फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8 कितना होगा? 1 2 4 8 ठीक है। फिर फैक्टर्स ऑफ 12, 1 2 3 4 6 6 2 12 एंड 12। इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 2 एंड 4, 1 2 और 4। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, फैक्टर्स ऑफ 5 चाहिए, फैक्टर्स ऑफ 15 and factors of 25, I think so, 5 25 and common factor, common factors। तो फैक्टर ऑफ 5 क्या है? 1 5, फैक्टर ऑफ 15 1, 5 3 जा होता है तो 3 एंड 5 एंड 15, 25 5 5 जा 25 होता है ओनली, तो 5 इंटू 5 25। तो इसमें कॉमन क्या है? 1 और 5 ओनली ठीक। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 एंड 12 एंड 18। 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, तो मतलब 6 का टेबल में और 8 की टेबल में 3 फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। तो पहले हम टेबल लिखते हैं और उसमें से हम निकालेंगे कॉमन मल्टीपल्स। तो पहले हम 6 की टेबल लिख लेते हैं। 6
12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। इसमें से अगर मल्टीपल निकले तो ठीक, नहीं तो फिर नेक्स्ट और एक्सपैंड करना पड़ेगा उसको। 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। आई थिंक आप लोगों को 2 to 20 टेबल्स बहुत अच्छे से लर्न होगा, जो जो आपको इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 24 है फर्स्ट कॉमन, देन 48 है, एंड देन 54 60 तो हो है नहीं। ओके 40 72 अभी यहाँ पे नहीं है। 60 62 सॉरी 66, ओके 66 एंड 11 12 6 जा 72 होता है। तो नेक्स्ट के लिए हमको और टेबल आगे बढ़ाना पड़ा और हमको मिल गया 72। तो कॉमन फर्स्ट, देयरफॉर फर्स्ट 3 कॉमन multiples of 6 and 8 are 24, 48 and 72। ठीक है, नेक्स्ट हमको चाहिए 12 और 18 का। तो 12 की टेबल लिखते हैं और 18 की टेबल लिखते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, ओके 18 7 जा 126, 18 8 जा 144, 18 9 जा 162, 18 10 जा 180। इसमें कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? 36 फाइन, देन 72 दोनों में है, एंड 108 इसके 6 टाइम में, इसके 9 टाइम में है। तो कॉमन मल्टीपल्स therefore यहाँ लिख देते हैं, therefore common multiples are 36, 72 and 108। ठीक है, next question, write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 2 and 4। 3 और 4 का 100 से छोटा जो भी कॉमन मल्टीपल है हमको बताना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 3 की टेबल एंड 4 की टेबल जो कि 100 से छोटा है। तो 3 की टेबल्स में आएंगे 3 3 3 3 1 जा 3 3 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 8 जा 24 3 9 जा 27 3 10 जा 30 तो आ गया, लेकिन इसके बाद भी चाहिए हमको, तो 3 मोर प्लस करे 33, 3 मोर 36, 3 मोर 39, 3 मोर 42, 3 मोर 45 एंड 48। 48 में 3 और प्लस करेंगे तो 52, 51, 51, 3 मोर तो 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, फिर 75, 70, 78 एंड देन 8, 81, 84, 87,
80 सॉरी 90, 93, 96, 99, 100 से छोटे ये हो गए मल्टीपल्स। अब 4 के मल्टीपल्स मल्टीपल्स निकालने हैं पहले। मल्टीपल्स यहाँ पे हम मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4 4 4 जा 16, 4 4 4 सॉरी 4 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 32, 4 8 जा 36, 4 9 जा आई थिंक सही है ये 28 नहीं लिखा हमने। 4 6 जा 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। फिर 4 ऐड ऑन करते जाइए 44, 48, 52, 56, 60, then 64, 6 7 68, 72, 72 में 4 प्लस किया तो 76, 80, 84, 88, 92, 96, लास्ट 96। तो इसमें कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं तो क्या आ रहा है कॉमन? 24, फर्स्ट 24, ठीक है। फिर 32 तो है नहीं, 40, 42, 45, 48, हमने एक और नंबर शायद छोड़ा है यहाँ पे 12, 12, 24, 48, ठीक है। नेक्स्ट 60 दोनों में आ रहा है 60, देन 72 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, देन 81, 84, 88, 84, 84 इसमें भी है और 84 इसमें भी है। देन 90, 93, 96, 96, 96 इसमें भी है और 3 की टेबल में भी है। तो कॉमन मल्टीपल्स आर क्या है? 12, 24, 48, 60, 72, 84 and 96, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कोप्राइम? कोप्राइम मीन्स जिसका दोनों का फैक्टर और कोई कॉमन ना हो, ओनली वन हो, ठीक। तो पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे और अगर कॉमन फैक्टर अदर देन वन हुए तो कोप्राइम नहीं है, ओनली वन हुआ तो कोप्राइम नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए, फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ उसके बाद उसको आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए, 18 एंड 35। तो इसमें अगर हमने लिखा फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 35, तो कितना होगा? फैक्टर्स ऑफ 18 1, 2, 3, 2 की टेबल में कितने टाइम? 9 टाइम में आता है और इसके टेबल में 6 टाइम में आता है, तो 6 और 9 भी होगा इसका फैक्टर और 18 होगा और ये होगा 7 5 जो होता है तो 1 5 7 35। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली वन है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1, hence the given numbers are coprime. नंबर बी 15 एंड 37, तो यहाँ फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर ऑफ 37, ठीक है। फैक्टर ऑफ 15 क्या होगा? 1 5 से जब होता तो 3 और 5 होगा ही और 15 होगा। 37 प्राइम नंबर है इसीलिए 1 एंड 37, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, therefore hence the given numbers are co-prime numbers, ठीक। नेक्स्ट सी 30 एंड 415, 30 का क्या है?
1 से होगा, लास्ट में 0 है तो 2 से भी होगा, और 30 है तो 3 से भी होगा, और 5 से भी होगा बिकॉज लास्ट में 0 है। 6 5 जा होता है, देन 10 लास्ट में 0 तो 10 से भी होगा। 15 2 जा होता है, एंड 30। 415 जो है वो 1 से होगा, लास्ट में 5 है तो 5 से होगा, एंड 5 की टेबल में कितनी बार में आ रहा है, ये 83 टाइम्स में आ रहा है, तो 83 से होगा। एंड देन नो वन 415, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 and 5, तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1, 5, तो hence the given numbers are is not co-prime, not co-prime नंबर। यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉमन फैक्टर्स अदर देन, यहाँ पे आप से लिख सकते हो सिंस कॉमन फैक्टर्स आर अदर देन other than 1, then 1, hence the given number is not co-prime। ठीक है। अब 17 का फैक्टर क्या होता है, 17 प्राइम नंबर तो 1 और 17 होगा, बट 68 जो है वो इवन नंबर दिख रहा है तो 1 होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 17 से होगा, ठीक है, तो 34 से भी होगा, एंड 68 से होगा। तो इसीलिए कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 और नहीं, 1 और 17 दोनों है, इसलिए ये कॉमन को प्राइम नंबर नहीं है, देयरफॉर इन द नंबर्स आर नॉट को प्राइम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 216 एंड 215। अब 216 एक इवन नंबर दिख रहा है हमको, 216 यहाँ लिखते हैं, 215 216 2 से होगा, 3 से, 2 + 1 3, 6 + 3 9, तो 3 से भी हो रहा है, लास्ट में 2 डिजिट जो 16 है तो 4 से भी होगा, फिर 6 से भी होगा, 2 और 3 से हो रहा है, तो फिर 8 से, तीनों नंबर डिविजिबल है, एंड 9 से भी हो रहा है बिकॉज का सम ही 9 आ रहा है, फिर 12 से भी होगा, 18 से भी होगा, 24 से। मैंने आपको ये ट्रिक बताई है कि आपने कैसे निकालना है कि बाकी नंबर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले उसको 9 तक के टेबल से आप करके देखोगे और उसमें से आपको निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ किस किस से हो रहा है। फिर लास्ट में 5 है तो 5 से होगा ही, 5 के टेबल में कितनी टाइम में आ रहा है, 43 टाइम में आ रहा है, और फिर 1 215। कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 एंड ओनली 1, तो ये है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट 81 एंड 16, तो 81 यहाँ और 16 यहाँ, 18 9 9 जो 81 होता है, तो 3 से भी होगा बिकॉज 8 + 1 9, तो 3 से होगा, फिर 9 से होगा, और फिर 27 से होगा, एंड देन 81 से होगा। 16 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 2 जा 16 होता है, और 16 16। कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1, therefore the given number are co-prime number। Next, question number 6, a number is divisible by both 5 and 12, 5 और 12 से दोनों नंबर डिविजिबल हैं, तो by which other number will that number be always divisible। अगर कोई नंबर 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है तो वो और कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि अगर 2 और 3 से कोई नंबर डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा ही, वैसे ही हम ये बोल सकते हैं 5 और 12 से डिविजिबल है तो 12 5 जा 60 से होगा ही। लेकिन अब हम इसको पहले को प्राइम नंबर है कि नहीं वो निकालते हैं, देन ये हम प्रूफ कर सकते हैं, बिकॉज ये भी इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तब हम ये बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले उसको प्रूफ करते हैं कि को प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 5 एंड 12। 5 का फैक्टर 1 एंड 5 है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, और 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 एंड 12 है। तो लेकिन कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1 है, देयरफॉर द गिवन नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। तो क्या होगा, देयरफॉर क्या लिखूं मैं, अदर नंबर,
Therefore, divisible by the product, the number that divisible by both, by their product also, which is क्या है, which is 5 multiplied by 12 is equal to 60. ठीक है, 60 से भी होगा. ठीक. Next, question number 7. Number is divisible by 12. By what other numbers will that number be divisible? अगर एक नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो और कौन से नंबर से डिविजिबल होगा? अगर एक कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं since the number is divisible by 12, hence therefore hence it is also divisible by its factor. फैक्टर्स क्या है? दैट इज. अब 12 के फैक्टर निकालिए तो 1 2 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है एंड देन 12 से होता है. तो ये सारे नंबर से डिविजिबल हो गया. अब एग्जांपल ले लेते हैं एक. जैसे अगर हमने एग्जांपल ले लिया 108 इज divisible by 12. अब देखिए 2 से डिविजिबल होगा. 108 is divisible by 2 because लास्ट डिजिट क्या है? since लास्ट डिजिट क्या है? वंस डिजिट 8 है, वंस डिजिट 8 है. अब इसको हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 8 कितना होगा? 9. therefore divisible by 3 से हुआ. 4 से देखिए लास्ट के 2 डिजिट नंबर 8 है ओनली 08 तो डिविजिबल बाय 4 होगा. डिविजिबल बाय 4 और 108 इज divisible बाय 2 and 3 therefore divisible बाय 6 और 12 से डिविजिबल है और 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते ही हैं. 108 इज डिविजिबल बाय 1 ये तो होगा ही और 108 खुद से भी डिविजिबल होगा तो देयरफॉर 108 या उसका फैक्टर्स बोल सकते हो. 108 का फैक्टर या डिविजिबल फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 6 8 नहीं हो सकता है. 9 12 देन 2 की टेबल में कितनी बार में आएगा ये? 2 की टेबल में 1 की टेबल में 108 टाइम्स आ रहा है. 2 की टेबल में आ रहा है 54 टाइम्स. 3 की टेबल में आ रहा है 36 टाइम्स. 4 की टेबल में आ रहा है ये 27 टाइम्स. 5 की टेबल में आएगा नहीं. 6 में आ रहा है 18 टाइम्स. 7 की टेबल में आते ही 9 की टेबल में आ रहा है 12 टाइम्स और 12 के टेबल में 9 टाइम्स आ रहा है. ठीक है, तो 1 2 3 4 12 लिख दिया हमने. 12 के बाद 18 आएगा. 18 के बाद 27 आएगा. 27 के बाद 36 फिर 54 देन 108. तो इसके फैक्टर्स देख लो 1 2 3 4 6 9 12. ये फैक्टर्स आ रहे हैं मतलब कि जो नंबर 12 से डिविजिबल है वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. ठीक, कोई भी नंबर है कोई एक नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. ये इस 7 क्वेश्चन के हिसाब से हमने वेरीफाई कर दिया विथ एग्जांपल. ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो और अब बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स के मंत्रास.